है हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इसका केमिकल नेम है हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हेमी वर्ड लिखा हुआ है, इस हेमी का मतलब होता है हाफ, मीन्स 1/2। और ये जो हाइड्रेटेड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस हाइड्रेटेड का मतलब होता है H2O। मतलब क्या हुआ कि अगर इस कैल्शियम सल्फेट में हम लोग हाफ H2O को जोड़ देंगे तो वह जिप्सम साल्ट का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए इसका केमिकल फॉर्मूला अगर हम लिखें, केमिकल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसको लिखने का एक और तरीका होता है। और एक और तरीका हम इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि 1/2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। कभी भी नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए डिनोमिनेटर वाला 2 हमको हटाना पड़ेगा। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है, इसको हटाने के लिए पूरा इस फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आपका डिनोमिनेटर में जो 2 दिख रहा है, इसको हम हटाने के लिए इस पूरा फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये CaSO4 में भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, और हाफ H2O में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो कर दीजिए दोनों में मल्टीप्लाई। अगर CaSO4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो CaSO4 का होल ट्वाइस लिखना होगा इस तरीका से, ठीक है। डॉट है तो डॉट दे दिए। अब सोचिए कि हाफ में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, और 1 H2O यहाँ पर बचेगा, तो 1 H2O लिख दिए। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, 1 ऑलवेज छिपा हुआ रहता है। तो इसीलिए आप इस 1 को हटा करके डायरेक्ट आप यहाँ पर H2O लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये जो है लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये होता ही है। लेकिन किसी दूसरे बुक में अगर आप देखेंगे तो ऐसा भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको मिल सकता है। इसीलिए दोनों फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही है, और दोनों लिखा हुआ बस एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट में ही लिखा गया है, और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट को हटा करके इसका फॉर्मूला दिया गया है। तो इसीलिए और करके हम इसका एक और फॉर्मूला लिख ही दे रहे हैं। इसका एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके नेचर में। यस सुमित बोलो। सर ये 2 नीचे होगा कि वो 2 CaSO4 होगा? नहीं, 2 नीचे होगा। अगर 2 आगे में लगा देंगे ना तो वो 2 सब में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 सिर्फ CaSO4 में मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए 2 इसके नीचे में आएगा। समझ में आई बात? यस। म्यूट कर लो और हैंड डाउन कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इसका नेचर में अब आ जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेन कंपाउंड क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4। और CaSO4 आप याद कीजिए जिप्सम साल्ट में भी आपको हम पढ़ाए थे। तो जिप्सम साल्ट में अगर आप पढ़े होंगे तो मैं आप लोगों को बतलाया होगा कि वह एक एसिडिक साल्ट है, तो यह भी एक एसिडिक साल्ट होगा, ठीक है। तो नेचर में क्या लिख देते हैं? एसिडिक
सॉल्ट। और नेक्स्ट अब मैं लिखने जा रहा हूं इसका प्रिपरेशन। नेक्स्ट मैं इसका प्रिपरेशन लिखने जा रहा हूं। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रिपरेशन किया जाता है वो जिप्सम साल्ट की मदद से किया जाता है। अब जिप्सम साल्ट से कैसे बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो ध्यान से सुनिए और समझिए। तो सबसे पहले हम लोग जिप्सम सॉल्ट को ले लेंगे और उसी जिप्सम सॉल्ट को स्ट्रांगली हीट कर देंगे, मतलब उसको हीट कर दिया जाएगा। जैसे ही जिप्सम सॉल्ट को हम हीट करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा 3/2H2O। क्या बनेगा? 3/2H2O। H2O जो बनेगा वो हीट करने के कारण से गैस बन करके इवॉल्व हो जाएगा। मीन्स वाटर जो बना वह वाटर उड़ गया गैस बन करके और कंटेनर में सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस बच गया। और इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोगों को बन करके रेडी हो गया है। अब जो मैं आप लोग को अभी बोल करके बतलाया हूं उसको हम यहाँ पर लिख करके आपको समझा रहे हैं, तो समझ में आपको ज्यादा आएगा। देखिएगा, सबसे पहले कौन सा कंपाउंड लेना है? तो जिप्सम सॉल्ट लेना है। क्या होता है जिप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला? CaSO4.2H2O। ये हो गया जिप्सम सॉल्ट। और इसी जिप्सम सॉल्ट को हीट कर देना है। तो हम एरो दे करके इसके ऊपर में हम हीट लिखते हैं। चलो हीट कर दिया गया इसको। अब जैसे ही इसमें तो हम हीट करेंगे ना इसको, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4.12H2O। तो ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, टोटल 2 मॉलिक्यूल वाटर का था, आधा मॉलिक्यूल यहाँ पर वाटर का है, तो कितना मॉलिक्यूल वाटर का लिखना बाकी रह गया? तो 1.5 मॉलिक्यूल। और 1.5 मॉलिक्यूल को हम क्या लिखते हैं? 3/2 लिख सकते हैं। तो 3/2H2O लिखना बाकी रह गया। हम यहाँ पर देखो हीट कर रहे हैं, यानी कि ये जो वाटर बनेगा वो गैसियस फॉर्म में बनेगा। गैसियस फॉर्म में रहने के कारण से ये इवॉल्व हो जाएगा, मीन्स उड़ जाएगा, और ये कंटेनर में प्लास्टर ऑफ पेरिस बन करके तैयार हो गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग POP कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? POP। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन करके रेडी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन। और अब मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेज। नेक्स्ट पॉइंट है यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे जो पहला यूज है वो आप लोग भी जानते होंगे। अगर किसी का बोन फ्रैक्चर्ड होता है तो उस बोन को सीधा रखने के लिए डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं तो एक उजला कलर का पाउडर का इस्तेमाल करता है वो, और वही उजला कलर का पाउडर से वह बैंडेज लगाता है, और उस बैंडेज को हम लोग प्लास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टर। तो फ्रैक्चर्ड बोन को प्लास्टर करने के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, फ्रैक्चर्ड बोन को प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। इसीलिए सबसे पहला यूज क्या हो जाएगा? यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर्ड बोन। फ्रैक्चर्ड बोन्स को प्लास्टर करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
अब मैं सेकेंड यूज इसका लिखने जा रहा हूं। अगला यूज ये है कि दीवार को स्पॉन्जी दीवार को स्मूथ बनाने के लिए, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि दीवार पर पुट्टी करवा रहे हैं, PUTTI पुट्टी, तो एक्चुअली वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है जो पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। तो दीवार को स्मूथ बनाने के लिए या सीलिंग को स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ मतलब चिकना, ठीक है, दीवार को स्मूथ बनाने के लिए या सीलिंग को स्मूथ बनाने के लिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो अगला यूज क्या हो गया, यूज्ड फॉर मेकिंग द वॉल्स और सीलिंग स्मूथ। दीवार और सीलिंग को स्मूथ बनाने के लिए किसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 5 पॉइंट हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब आप लोग पहले अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रह जाएगा तो वो हैंड रेज करके अपना डाउट को फिर वो क्लियर कर लेगा, लेकिन पहले आप अच्छे से